अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई एम हेयर विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी दिन पहले मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी रमज़ान के लिए ना, तो मैंने इस व्लॉग में वो भी शेयर किया है कि कहाँ से आप अच्छी ग्रोसरी कर सकते हैं। दराज से इतनी अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अमेजिंग शॉपिंग हो सकती है। अगर आपको करनी आती हो तो मैं उसके बारे में भी टिप्स आपसे शेयर करूँगी, किस तरह दराज से जो है ना आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने जो है ना अपना रूम डेकोरेट किया है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो दराज से मंगवाई हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई थी। जो है ना मैं अपना रूम जो है शो कर रही हूँ। ये वाला जो कॉर्नर है ना इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है ना वो डेकोरेट किया है। और ये कॉर्नर जो है ना पहले खाली ही था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल खाली खाली सी स्पेस जो है ना वो फील होती थी। बट फिर जो है दराज से मैंने जो है वो कुछ चीज़ें मंगवाई और अपने जो है ना वो रूम को मैंने अच्छे से डिकोर किया और बहुत अच्छी रूम डिकोर जो है ना वो मुझे दराज से मिल गई थी। और साथ ही साथ इतनी अफोर्डेबल प्राइस में कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इतना अच्छे से जो है ना इतने कम पैसों में जो है ना मैंने ये रूम अपना डिकोर कर लिया। ये सब चीज़ें जो है ना ये टेबल और बटरफ्लाइज फ्लावर्स और ये जो शेल्फ्स हैं, पीछे जो शीट है और जो ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं रेड कलर के, ये सब कुछ मैंने दराज से मंगवाया है। तो ये सबसे पहले जो है ना मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही शेयर करूँगी इस वीडियो में। अगर आपने कंप्लीट डिटेल में वीडियो देखनी है ना कि मतलब एक एक चीज़ के बारे में मैं बताऊँ और साथ में लिंक्स भी चाहिए तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये मैंने परफ्यूम मंगवाया था और ये इतना प्यारा लगता है ना, मतलब वैनिटी पे पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे 500 में मिला था, मतलब इतनी प्यारी इसकी लुक है और 500 रुपीज़ में जो है ना ये मुझे मिल गया था। और इतनी अच्छी इसकी स्मेल है, लगता ही नहीं कि इतना मतलब कोई सस्ता परफ्यूम लगाया हुआ है। और ये मैंने यही सेम परफ्यूम अपनी फ्रेंड को भी गिफ्ट किया था क्योंकि ये इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। देन जो है मैंने ये बॉडी मिस्ट मंगवाया है और अभी समर्स आ रही हैं तो समर्स के हिसाब से जो है ना ये बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। मैंने पिछले साल भी इसकी एक बोतल मंगवाई थी और पूरे समर्स जो है ना मेरी चल गई थी। इसकी फ्रेगनेंस ना ऐसे बिल्कुल फ्रेश, जैसे कुछ बहुत ही फ्रेश टाइप आपने चीज़ अपने ऊपर कर ली है। इतना अच्छा इसका मतलब फ्रेगनेंस की फ़ील है ना, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको लगा के। और देन मैंने जो है ना ये बॉडी स्क्रब मंगवाया है और ये वाला पिछले साल मैंने कोकोनट में मंगवाया था और इस बारी मैंने स्ट्रॉबेरी में मंगवाया है। समर्स के लिए जो है ना आपको पता है फिर सारा दिन वो पसीने वगैरह की स्मेल आती है ना, तो उससे फिर अगर आपने अच्छा सा कोई बॉडी स्क्रब लगाया ना तो फिर वो स्मेल ज़रा कम हो जाती है। और यही जो मॉर्निंग ड्यू मतलब मेहरू का जो मैंने ये बॉडी मिस्ट आपको दिखा रही हूँ ना, मेहरू के और भी इतने सारे हैं। तो पिछले साल मैंने इनके 3-4 मंगवाए थे और मुझे सबकी फ्रेगनेंसी बहुत अच्छी लगी थी, बट ये वाला बेस्ट था तो मैंने इसीलिए दोबारा मंगवाया है। ये जो बॉडी स्क्रब है ये भी बहुत कमाल था। तो ये भी मैंने पिछले साल जो है वो मैंने बताया ना यही मैंने कोकोनट में मंगवाया था, बट अब मैंने दोबारा स्ट्रॉबेरी में मंगवा लिया। अच्छा, तो अब मैं ये रूम डेकोर के बारे में जो है ना वो कुछ शेयर करने लगी हूँ। मैंने जो है ना ये फ्लावर्स मंगवाए थे, ये वोस है ये भी मंगवाया है और वो दूसरे पिंक कलर के फ्लावर ये भी दराज से ही मंगवाए हैं क्योंकि जो टेबल है ना मेरा वो एक साइड से बिल्कुल कॉर्नर पे जो था ना मुझे कुछ चाहिए था कि वहाँ पे जो है ना वो कुछ अच्छा सा हो क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न सी लुक आती है। तो इसलिए मैंने जो है ना वो साइड पे रखने के लिए एक वोस मंगवाया है। और बाकी पूरा टेबल जो है ना वो फ़िलहाल वाइट ही है और ये टेबल भी मैंने दराज से ही लिया है। और एक वीडियो जो है ना मैं अलग से बना दूँगी जिसमें मैं ये जितनी भी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं ना सबकी डिटेल्स जो है ना वो शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कौन सी चीज़ जो है ना वो कितनी अच्छी है। अच्छा, मेरा टेबल वाइट था ना तो मुझे जो वोज़ और फ्लावर्स थे ना वो भी वाइट ही चाहिए थे क्योंकि अगर मैं कुछ कलरफुल मंगवा लेती ना तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगना था। मुझे ना बहुत ज़्यादा सिंपल और मतलब सिंपल और डिसेंट सी लुक चाहिए थी। बहुत ज़्यादा वो कोई चटपटे से कलर्स मुझे नहीं चाहिए थे। तो इसलिए मैंने जो है ना ये वाले फ्लावर्स जो है वो मंगवाए हैं और अब ये पिंक वाले फ्लावर जो है ना इस तरह से साइड्स पे डाल दूँगी ताकि थोड़ा-सा जो है ना वो कलर ब्रेक हो, थोड़ी-सी डिफरेंट लुक भी आए। अच्छा, तो ये इसकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आई है। मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये अच्छा लग भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने सारा बस अपने हिसाब से अपने दिमाग से जो मुझे अच्छा लगा है ना वो कर दिया है। तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये जो मैंने डिज़ाइन किया है ये अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा। और अगर कुछ चेंज करना चाहिए मुझे तो वो भी बताइएगा कि क्या चीज़ जो है ना मैं इसमें चेंज करूँ, किस तरह से जो है ना वो थोड़ी और जो है ना अच्छी लुक आ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है ना वो रमज़ान की ग्रोसरी जो है वो लिखने लगी हूँ। मैंने जाना था खुद ही, मतलब हस्बैंड के साथ में मैंने जाना था ग्रोसरी लेने, बट उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो फिर उन्होंने कहा कि मैं
खुद ही जाके ले आता हूँ, तुम मुझे ना पेपर पे लिख दो सारी चीज़ें जो जो मंगवानी है। तो फिर मैंने जो है ना वही सारी चीज़ें जो जो चाहिए थी वो लिख दी हैं पेपर पे, और फिर जो है ना वो जाके खुद ही ले आए थे। तो सबसे पहले मैंने मसाले लिखे थे क्योंकि मसाले सारे ही ख़त्म हो गए थे, तो मैंने पहले सारे मसाले लिखे हैं। ऑयल का पैकेट तो आपको पता है सबसे ज़रूरी चीज़ है, रमज़ान में ऑयल बहुत यूज़ होता है। तो मैंने मसाले लिखे, फिर सब्जियां लिखी, फिर बकाया जितनी भी चीज़ें थी ज़रूरी वो लिख दी। और ये देखें जी लिस्ट बन के तैयार हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे आइज़ल ने जो है ना मुझसे पेंसिल ले ली और पता नहीं क्या बनाने शुरू हो गई है। अभी ख़त्म हो रहा है? हाँ, अभी ख़त्म हो रहा है, अभी ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए? बन गया एरोप्लेन? भी शॉपिंग में जाना है, एरोप्लेन पे शॉपिंग में जाना है। अच्छा, तो यहाँ पे अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, माशाल्लाह से जो रमज़ान की ग्रोसरी है वो आ गई है। हस्बैंड जो है वो खुद जाके लेकर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मंगवानी भूल गई, जो कि जामे शीरी की बोतल थी, वो मुझे लिखनी याद ही नहीं रही। तो वो नहीं है बात से कि वो अब बाद में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये सवेरा से जो दालें हम लेते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। एक तो ये इतनी अच्छे से पैक होती हैं, और फिर जो है ना इनमें कुछ भी लाइक कोई गंद नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी होती हैं। और पकने के बाद जो है ना इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और वैसे अगर दाल खुली दाल लेके पकाए ना, उसका टेस्ट जो है ना वो मुझे नहीं पसंद आता। इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है, तो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं इसी तरह से जो है ना वो पैकेट वाली दालें जो है ना वही लूँ। प्राइस का भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और दूसरा ये कि ये आपको तसल्ली हो जाती है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। अच्छा, फिर मैंने जो है ना ये चिकन स्प्रेड भी मंगवाया था। आइज़ल जो है ना वो बहुत पसंद करती है, ब्रेड पे जो है ना वो लगा के उसको दे देती हूँ मैं। फिर ये भलियाँ मंगवाई हैं, मुझे लंबी वाली भलियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं जो है ना ये गोल वाली भलियाँ जो है ना ये मंगवाती हूँ। इनका मुझे टेस्ट बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा यही मंगवाती हूँ। फिर जो है वो यीस्ट मंगवाया है, और उसके बाद जी ये रोल पट्टी, समोसा पट्टी मिली ही नहीं, तो फिर वो रोल पट्टी मेरे हस्बैंड जो है ना वो ले आए हैं, तो इसी से काम चलाएंगे। अब उसके बाद जो है वो आपको पता है मायोनीज़ और केचप भी बहुत ज़रूरी होते हैं रमज़ान में, क्योंकि फ्राइड आइटम्स होती हैं तो उनके साथ फिर ये ज़रूरी हो जाते हैं मंगवाने। फिर जी नमक है, और वो जो मैंने लंबी लिस्ट लिखी थी मसालों की, वो वाले मसाले हैं। और मसाले जो है ना वो सब भी ख़त्म थे, तो इसलिए काफ़ी मैंने मंगवा लिए हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही मंगवाए हैं, ताकि ये ना हो कि पड़े ही रहें, बस थोड़ा यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर नए मंगवा लेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने जो है ना वो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बस वही ज़रूरी चीज़ें ही मंगवाई हैं, कोई इतना ज़्यादा मतलब फैंसी किस्म की ग्रोसरी नहीं की, बस वही जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह वो ही मंगवाई हैं। और इन्हीं से जो है ना वो अच्छी-अच्छी इफ्तार की डिशेज़ इंशाल्लाह बनाएँगे हम। अच्छा, ये जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी कि मैंने जो दालें वगैरह हैं ना, जैसे दालें हो गई, चने वगैरह, चावल, इस तरह से चीज़ें जो है ना वो स्टोर करने के लिए ना मैंने ये कंटेनर एक लिया था। ये ना हमारे घर के पास ही एक ना 350 वाला डिस्काउंट स्टोर खुला है, तो वहाँ से मैंने ये ना बॉक्स लिया है। 350 में मुझे ये मिल गया, और सही में बहुत अच्छा क्वालिटी का है और अफोर्डेबल प्राइस। क्योंकि मैंने एक दो और जगहों से भी देखा था, मुझे ये काफ़ी देर से चाहिए था, तो वहाँ पे तो ये 800, 900, 1000 में लगे हुए थे इतने साइज़ के बॉक्सेस। तो ये वाला मुझे 350 में मिल गया, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। तो 350 वाला जो डिस्काउंट स्टोर होता है ना उसकी क्वालिटी वाकई बड़ी अच्छी होती है। इस बॉक्स में जो है ना फिर दालें चावल वगैरह सेफ़ रहते हैं, कोई कीड़े वगैरह अंदर जाने का ख़तरा नहीं होता। दैन जो है ये बाकी की जो सब्ज़ी है वो है, आलू मंगवाए हैं, आपको पता है आलू की कितनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, और उसके अलावा टमाटर वगैरह वो बेसिक सब्ज़ी मैंने मंगवाई है, मतलब जो मसाले वाली सब्ज़ी होती है ना वो मंगवाई है सारी। उसके अलावा ये बंद गोभी है, खीरे हैं, ये जो स्प्रिंग रोल्स वगैरह बनेंगे, समोसे वगैरह, उनके लिए ये चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। और ये प्याज हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो उसके बाद जो है इस बॉक्स में ये मैंने पहले से ही चीज़ें मंगवा के रखी हुई थी। इसमें जो है ना वो कॉर्नफ्लोर है, मैदा है और बेसन है, ये भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो ये मैंने पिछले वीक ही जो है ना वो मंगवा के रखे हुए थे। अच्छा, फिर मैं किचन में आ गई थी, और जो सारी जो चीज़ें थी ना उनको मैं उनकी जगह पे रख रही थी। प्याज जो है मैं टोकरी में डाल रही थी सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह प्याज काफ़ी अच्छे साइज़ के थे। मेरी टोकरी छोटी पड़ गई थी, प्याज ज़्यादा थे।
बहरहाल फिर भी मैं एक दूसरे के ऊपर रख के जैसे भी उनको एडजस्ट कर रही थी कि क्योंकि आपको पता है 1-2 दिन में ही ये यूज़ होके कम हो जाने हैं, तो इसीलिए मैं जो है ना वो सारे यहीं पे ही रख दिए मैंने। और प्याज रखने के बाद जो है ना अब आलू जो है ना वो रखने थे। तो आलू के लिए भी टोकरी छोटी है मेरा है ना। पहले मुझे ख्याल नहीं आया कि मुझे ना थोड़ी बड़ी टोकरी लेनी चाहिए थी। मैंने जो टोकरी लिया ना ये वाली, ये मुझे लगता है कि मैं छोटी ले आई हूँ। ये भी मैंने 350 वाले डॉलर स्टोर से ही ली थी। और मेरे किचन में कितनी सारी चीज़ें जो है ना मैंने वहीं से ली हुई हैं। आलू जो है वो मैंने थोड़े ज़्यादा ही मंगवाए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आलू यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा मंगवा लिए हैं इस दफ़ा। अच्छा, अब जो है ना फिर हम खाना जो है वो खाने लगे थे। तो खाने में जो है वो कोफ्ते बनाए थे, साथ में चिकन का सालन था। तो खाना खाने के बाद जो है ना फिर मज़ीद मैंने काम करने थे, तो इसलिए मुझे था कि पहले मैं खाना खा लूँ, क्योंकि बाद में जो है ना रमज़ान से जो है वो तैयारियाँ वगैरह करनी थी मैंने। अच्छा, ये जो मेरा व्लॉग है ना ये भी मैंने रमज़ान से पहले ही रिकॉर्ड किया है। बस ये वाला व्लॉग रमज़ान से पहले का, इसके बाद जितने भी व्लॉग्स आएँगे ना वो सारे रमज़ानुल मुबारक के महीने के ही होंगे। तो ये मेरा चैनल क्योंकि न्यू है, तो मैंने जो है ना वो पहले से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी व्लॉग्स की। तो ये वाला व्लॉग भी मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया था। क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, फिर एडिट करनी होती है, फिर उसमें वॉइस ओवर भी करना होता है, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।